अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सना और आज की जो मेरी वीडियो है वो मॉड, मीडियन और मीन पर है। ये टर्म्स जैसे कि आपको पता है मैथ्स में भी हम यूज़ करते हैं और स्टैट्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने इसको फाइंड कैसे करना है। तो आज इसको एक एग्जांपल के साथ मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इन तीनों टर्म्स को किस तरह से सॉल्व करना है उनकी ट्रिक्स अच्छी तरह से पता चल जाएँ। तो यहाँ पर आपके सामने मैं एक डाटा लिखने जा रही हूँ, उनके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने ये तीनों टर्म्स को कैलकुलेट करना है विद सिंपल ट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कोई भी नंबर्स राइट कर रही हूँ। चलें, इतने ही काफ़ी हैं। तो ये कोई भी रैंडम नंबर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर आपके सामने राइट कर दिए हैं। अगर आप इस डाटा को चेक करते हैं तो वी है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं हमारे पास। और देखें ये अरेंज्ड नहीं है। तो मॉड, मीडियन और मीन फाइंड करने से पहले जो बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है, जो ट्रिक है, वो ये है कि वी हैव टू अरेंज दिस डाटा फर्स्ट। तो पहला जो आपने स्टेप करना है ये टर्म्स सॉल्व करने से पहले वो ये है कि आपने इसका जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। तो इस चीज़ को नहीं भूलना आपने। अरेंज आपने पहले करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। देखें सबसे जो स्मॉलेस्ट जो हमारे पास नंबर है 3 4 7, मैं उसको टिक कर रही हूँ ताकि मेरा कोई नंबर मिस ना हो जाए। जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ नंबर्स जो हैं वो मिस कर जाते हैं। तो आप जो नंबर यहाँ पे राइट कर रहे हैं उसको साथ साथ टिक कर दें। और उसके बाद 9 है। 12 हमारे पास 2 टाइम है, आपने एक टाइम नहीं लिखना इसको, जितने टाइम्स आ रहा है आपने उतने टाइम इसको राइट कर देना है। तो टोटल नंबर्स वी आर हैविंग 7, इसको भी काउंट कर लें कि आपके पास 7 नंबर्स ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो हमारे अरेंज करने के बाद नंबर्स पूरे हैं, मीन्स हमारे पास डाटा अब असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर चुके हैं। इस स्टेप को करने के बाद आपके ये तीनों जो टर्म्स हैं वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो है मॉड। मॉड के लिए एक सिंपल सी बात है, आपने देखना है कि आपके पास जो डाटा है अरेंज्ड फॉर्म में, उसको आप गौर से देखें कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है मोर देन 1, ठीक है, वो आपका मॉड होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो 12 ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, तो हमारा मॉड आ जाएगा 12, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 12 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसमें तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर आपने उसमें लिख देना है नो मोड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 16 1 मोर टाइम है, तो ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो यहाँ पर मोड आपका 16 भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे, ये तो था जी हमारा मॉड। अब आपने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए आपने याद रखना है मिडल नंबर। तो इस पूरे डाटा में जो कि हम अरेंज कर चुके हैं उसमें आपने मिडल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक एक दो दो डिजिट्स को मैं यहाँ से अगर स्किप करती हूँ तो ये देखें 3 डिजिट्स मैं यहाँ राइट साइड से स्किप कर रही हूँ, 3 लेफ़्ट साइड से स्किप कर रही हूँ, तो 9 मेरे पास जो है वो मिडल नंबर है। तो मीडियन यहाँ पर 9 आएगा जो कि मिडल नंबर है। अच्छा, एक तो ये बात है जिसमें हमारे पास ऑड है, इसके लिए 2 हमारे पास केसेस हैं। तो अगर हमारे पास ऑड डाटा है फिर तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारा मिडल नंबर है। अब इवन केस में हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास इवन नंबर में डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 16 नहीं है, तो आपके पास देखें टोटल वैल्यूज़ हैं 6 हैं। तो यहाँ से अगर 2 आप डिलीट कर रहे हैं, यहाँ से भी 2 डिलीट कर रहे हैं, तो दरमियान में से भी एक ये भी डिलीट हो जाएगा और इवन आपके पास फॉर्म में मीडियन आना मुश्किल है। तो इसके लिए सिंपल है कि बीच वाले मिडल वाले जो 2 नंबर्स हैं वी विल ऐड बोथ नंबर्स एंड डिवाइड विद 2 नंबर्स मिडल वाले आप लेंगे, उनको ऐड करेंगे और 2 से ही हम उनको डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 16/2। तो ये आपका सिंपल मीडियन जो इवन नंबर्स ऑफ डाटा का आपके पास आ जाएगा जो कि 8 होगा, ठीक है जी। तो मीडियन के लिए सिर्फ हमारे पास ये बात थी। अब हम देखते हैं जी मीन किस तरह से कैलकुलेट करना है।
मीन बहुत इजी है। मीन आपने ऐड करते हुए सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपने उसको याद रखना है कि मीन एवरेज है, तो जहाँ भी मीन आ जाता है उसको आपने एवरेज की तरह कैलकुलेट कर लेना है। एवरेज क्या होती है, यहाँ पर मैं 16 जो मैंने डिलीट किया था या रेज़ किया था उसको मैं दोबारा यहाँ पर राइट कर लेती हूँ। अब आप देखें एवरेज है मीन, तो सिंपल नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। वही एवरेज वाला फार्मूला मीन का ही फार्मूला है। तो 3 + 4 + 7 + 9 + 12 + 12 + 16 और टोटल नंबर कितने हैं 7। टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दें, उन सब नंबर्स को आपने ऐड कर लेना है। तो ये टोटल करने के बाद हमारे पास आएगा 63/7। तो 63 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9। तो ये आंसर है आपका मीन। आपने देखा कि सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है। अगर आप डाटा को अरेंज नहीं करेंगे तो मीडियन, अगर आप देखें इस डाटा को देखेंगे तो इसमें मीडियन आपका 12 आएगा और आपका पूरा क्वेश्चन उस पर रॉन्ग हो सकता है और बल्कि हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड, मीडियन और मीन लेने से पहले यू हैव टू अरेंज द डाटा फर्स्ट। तो ये छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो कि हम और स्पेशल स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक्स कर देते हैं इनको कैलकुलेट करते हुए। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और मीन के लिए आपने याद रखना है कि इसको एवरेज के फार्मूले से आपने सॉल्व करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।